दिन करा तोरे घोड़े गिर जाए। हम देखिए सुनिए, हम लोग ये नहीं करेंगे, ये कानून का काम है। कानून देखिए, लोग मांग कर सकते हैं कि ये सजा हो सकती है, लेकिन कानून, सजा का दायरा कानून तय करेगा। कानून जो सजा देनी होगी, कानून वो सजा देगा। लेकिन ये जिन करा तो से हम घोड़े गिर जाता है। अब देखिए, इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद के चांदा कोतवाली क्षेत्र के बड़े गांव में हैं। इसके बगल एक सटा हुआ गांव है कयामुद्दीनपुर, जहां पर एक निर्मम हत्या कर दी जाती है। पत्नी ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा देती है। जो प्रेमी है डंगर यादव, जिसका नाम बताया जा रहा है, उनके घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। डंगर यादव की ये पत्नी है, इनके 2 बच्चे भी हैं। अब ये है कि गलती डंगर ने की है और अब भुगतना इन्हें भी पड़ेगा। गलती उन दोनों की थी, एक डंगर की, एक पूजा की, और इसमें 2 परिवार बर्बाद हो गए। वहां महेश दुनिया से चला गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसकी पत्नी जेल चली गई, और इस तरफ अब ये लोग भी समझिए कि अनाथ जैसी स्थिति है कि ये हैं और इनके 2 बच्चे हैं। इनका पति भी इस वक्त जेल में है। बातचीत हम करते हैं, क्या इसके पहले इनको इस बात की कोई जानकारी थी, उनके अफेयर के बारे में, क्योंकि लोग ये बता रहे हैं कि वो बिजली का काम करता था। जो डंगर था वो बिजली बनाने के सिलसिले में सबके घर आना जाना उसका लगा रहता था। डंगर की पत्नी हैं आप। ये आपको कब पता चला कि डंगर महेश को मारने में शामिल है, या हत्या कब किया है? रात में तो घर रहने। अच्छा, रात में घर थे। हाँ। कब आपके साथ थे वो बताइए। शाम को, जैसे कि महेश की जो पत्नी वो बताती कि 6:30 बजे वो महेश निकलता मछली लेने के लिए, और उसके बाद फिर वापस नहीं लौटा। तो आपके जो पति डंगर थे वो कब तक यहाँ थे और कब यहाँ से घर से गायब थे? तो दुकान पर आने संजय घरे आए हैं 9 बजे 10 बजे ले। अच्छा। हाँ। उसके बाद आपके साथ थे रात में? हाँ, रात में साथ हैं रहने। तो उन्होंने तो जुल्म कबूल कर लिया कि हमने ही मारा है। डंगर ने तो खुद बताया पुलिस को कि मैंने ही मारा है, तो आप कह रहे हैं कि आपके साथ थे वो। तब रात में हमारे साथ ही रहने 9 बजे। अब ओकर बात हम ना जानी थे। अच्छा, इनके अफेयर के बारे में आप कुछ जानती हैं कि डंगर और पूजा के कुछ मामला? हमका कुछ ना पता है ये सब कहानी। हाँ। हाँ। क्या काम करते थे डंगर? और डीजल पेट्रोल बेचते रहे। अच्छा, बिजली का भी काम करते थे? हाँ, कभी का। हाँ। कभी आप फोन में बातचीत करते हुए कभी आपको शक डाउट लगा हो कि आपका पति किसी से बात कर रहा है, कभी ऐसा कुछ? ये सब हमका ना पता बा, हम नहीं। मतलब आपको कुछ पता नहीं चला? कभी झगड़ा झंझट आपसे किया करते थे, किसी और को गुस्सा लेकर आपके ऊपर, कभी ऐसा कुछ? कुछ नहीं। हाँ। ये बात आपको कब पता चली कि इसमें शामिल है वो हत्या करने में? हमें दिन भर नहीं पता रही। हाँ। दिन भर नहीं आपको पता चला? कब पता चला आपको? जब ले गए तब पता चली हमका। पुलिस कहाँ, यहीं से उठाई थी उनको? कहाँ से उठाई थी? वहीं दुकान से। दुकान से। आपका पति अब हत्यारा बन चुका है क्योंकि उसने खुद जुल्म कबूल किया है, उसने किसी की जान ली है। क्या चाहती हैं आप? आपको कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि किसी की जान लेना ये अपराध है। लोग वहां के ये कह रहे हैं कि अगर पूजा और उसका अफेयर था तो वो लोग साथ भाग जाते, क्या जरूरत थी इस तरीके की घटना को अंजाम देना। तो आप अपने पति को माफ कर पाएंगी? किसी की जान ले लिया उसने। कब कही। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या उम्र होगी बच्चों की? 10-11 साल को है, 14 साल के हैं, 15 साल के। हाँ। लोग तो मांग कर रहे हैं, वहां के गांव के लोग कह रहे हैं कि इनको सजा हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। इस दिन कर एक दिन कर हमारे दूठ देखा बच्चा है, कैसे रहा बताओ। एक दिन कर तोरे घोड़े गिर जाए। हम देखिए सुनिए, हम लोग ये नहीं करेंगे, ये कानून का काम है। कानून देखिए, लोग मांग कर सकते हैं कि ये सजा हो सकती है, लेकिन कानून, सजा का दायरा कानून तय करेगा। कानून जो सजा देनी होगी, कानून वो सजा देगा। वो काम कानून का है, ना हमारा है, ना आपका, किसी का नहीं है। लेकिन लोगों की मांग यही है क्योंकि आपका पति हत्यारा है। लेकिन ये जिन करो तो से हम घोड़े गिर जाता है। नहीं, अब देखिए, हम उसमें कुछ नहीं करते, आप इस बात को समझिए। हमारा काम है खबर दिखाना कि क्या कुछ हुआ था, हम ये जानने आए हैं। बाकी कानून से क्या आप मांग करेंगे, आप बताइए, आपकी क्या मांग है? अगर कानून से आप कुछ चाहती हैं कि आपके पति को कितनी सजा हो, कम सजा हो, ज्यादा सजा हो, क्या चाहती हैं आप? कब बताइए भाई। नहीं, कानून से क्या मांग करेंगे आप? हमसे मांग, जो हमसे कह रही हैं वो कानून से आप कह सकती हैं। आप
वो क्योंकि कानूनी तौर तरीका जो होता है, कोर्ट जो होता है वही तय करेगा कि डंगर को क्या सजा मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे कुछ आप पुलिस से, प्रशासन से, कानून से? अब जनता याद दो लड़कियां हम कैसे चलो बताओ। देखिए, ये समाज आपको गलत नहीं ठहराएगा, हाँ। ये जमाना आपको गलत नहीं ठहराएगा ना, ये कानून आपको दोषी बताएगा। दोष आपका नहीं है, दोष आपके पति का है। तो कानून का एक दायरा होता है भाई, जो अपराध करेगा उसे सजा होगी। तो वो नहीं पीछे दिमाग भोग पड़े। भाई ये गलती आपकी है कि आप उनकी पत्नी है, बस यही गलती हाँ। है आपकी। बताओ हम कहाँ जाइए, बताओ। दो बच्चा है ना, उससे ना होता तो हमारा दूसरा रास्ता रहा। सजा दिन जाता ठीक है क्या, एकदम हमारे तरफ से माफ कर दिया। उन बच्चों से आप माफी मांग पाएंगी जो बच्चे आज अनाथ हो गए हैं? हाँ। उनकी क्या कमी है? उनकी तो कोई गलती नहीं। जो 3 बच्चे, आपके 2 बच्चे समझिए वो स्थिति है, उनके भी 3 बच्चों की वो स्थिति है जिनका बाप नहीं है और माँ सलाखों के पीछे है। उन बच्चों से आप क्या, वो बच्चे माफ कर पाएंगे आपको, आपके पति को? हमारा ससुर नहीं है, हम के करे सहारा रहा बतावा। नहीं बुढ़ापा महतारी है। आपको अफसोस है कि नहीं कुछ? आपके पति के जो कारनामे आपके पति ने किया है उस पर अफसोस है आपको? कब कोई भैया बेचैनी सी हो जा रही है, इन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा कि हम करें क्या है। अब हो क्या गया आखिर, ये अचानक आखिर ऐसी चीजें क्या हो गई? क्योंकि वहां भी जब बातचीत की जाती है तो वहां के लोग भी बताते हैं ऐसा कुछ मामला किसी को पहले से पता ही नहीं था कि डंगर और उसके बीच कुछ चल रहा है। और आपको बता दें कि कल जब तक डेड बॉडी नहीं आई थी तब तक भी लोगों को ये पता नहीं थी। लड़के मुंह हम कल लखाई को अब बताओ क्या हम ऐसे खर्चा दे, पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा नहीं बाटी ना के बा हमारे। अच्छा ये बताइए, आपके पति पत्नी के बीच कैसा रिश्ता था? बस ठीक ही रहने दे ले, हर एक चीज की देते रहने। अच्छा, जो आपकी जरूरतें होती थी वो पूरी करते थे वो? हाँ। कब भाव ना सो रहा नैहर में हम एक दिन जाने दिन कह रहा है जाइए चली जावा। हाँ तो टीके में आ देते रहे कब भाव। डंगर की ये माँ है, हालांकि बता ये रहे हैं कि ये लोग 5 भाई हैं। डंगर जो है वो, बाकी अन्य जो भाई हैं वो सब अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे, सब अलग थे। सब माता जी तोहर बेटवा तो केहू की जान ले लेहन। अरे ले तो लेन भैया का अब कभू नहीं कहे रहे मुला न जानी कहाँ भाड़ा में जाऊ। हमारे सब बुझाई दे पूजा के चक्कर में वो रहे, ये सब आप जानत हैं कुछ? ना ही इतनी जानकारी है ना रे भैया। दिन अब वहीं अपन दुकान करें यहाँ खाए पी के फिर चला जाए। कब इस पहले से ना पता चल पाया इसके कुछ इनका ऐसा ना है? ना ही हमका सब कुछ ना उतना पाए। तो अब तो उनका प्रशासन कानून उनका सजा दे, कुछ काबू कानून से कुछ अपने बेटो भी दे। अरे भैया ऐसे तो कहा कि हमारा बुढ़ैया किए देखे ये बड़ा लड़के हाल कहा कह दे कोई लड़के ने गाड़ा दूसरा रास्ता पकड़ ले। पत्नी आज गुहार लगा रही है रो रो करके। ये डंगर यादव की पत्नी है, कानून से उनके आगे हाथ पैर जोड़ रही है कि मेरे पति को बख्श दिया जाए। लेकिन साहब ये कानून का एक अपना फैसला होता है। कानून उसी लिए बना है कि जो भी अपराध करेगा, जो गलत करेगा उसके साथ सजा तय होगी। एक दाई और छोड़ दे बोल। हाँ एक दाई और अब हम कुछ न कर दे, सिर्फ घरे रही बस एक दाई तो उसी से माफी मांगत है। बता तो 2 बच्चा है कहाँ हम लेके जाए। अच्छा कब सुबह में कब वो यहाँ से निकले थे? सुबह मतलब 5 बजे गए हैं। वो तो रोज इतने टाइम जाता है 5 बजे सुबह में? हाँ दुकान खोलता है। बातचीत हम करेंगे, ये डंगर के भाई हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। ये जो बातें पूजा के साथ अफेयर की है, क्या इसके पहले आप लोग कभी कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं। हम लोगों की अगर जानकारी होती तो हम लोग उस पर अंकुश लगाते। ऐसी कोई जानकारी, वो खाना खाने के लिए आता था सुबह और शाम के 8 बजे 9 बजे इतने बजे आता था, तो हम लोग खाना खा के लेट जाते क्योंकि हम भी अपनी दुकान चलाते हैं। अच्छा। हाँ,
कितने भाई हैं आप लोग? 5। सारे लोग अलग हैं? सारे लोग अलग हैं। एक हमारा बड़ा भाई खत्म हो गया है, उनके बाल बच्चे हैं, उनके 4 लड़के हैं, सब अपने अपने काम पे बिजी रहते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा कोई वास्ता नहीं रखते थे। वो अपनी दुकान चलाते थे, हम लोग अपनी। अच्छा, ये बात जब ऐसी घटना आप लोग सुने होंगे कि आपके ही गांव के पड़ोसी में महेश की हत्या हो गई, तो आप लोग भी सहम गए होंगे कि आखिर महेश को क्यों जान से मार दिया गया। हाँ। लेकिन ये बात तब तक नहीं पता थी किसी को कि डंगर इसमें शामिल है। किसी को नहीं। कब ये पता चला आपको? कब पता जब चला? उनको जो है अरेस्ट किया गया, तब ये हुआ कि इसमें डंगर का हाथ है। डंगर ने तो खुद कबूल कर लिया। हाँ, वही बात ना, जब वो कबूल कर लिए तो ये हुआ कि डंगर का काम है ये सब। इसके पहले हम लोगों की कोई जानकारी नहीं। एक भाई होने के नाते और एक कानून के दायरा होने के नाते आपको ये पता है कि कानून क्या करता है, और एक तरफ आपका भाई है। वहां के पक्ष की ये मांग है, और आमतौर पर सारे लोग मांग करेंगे कि कोई किसी की जान ले ले तो भाई उसको सजा होनी चाहिए। वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें जितनी बड़ी सजा हो सके उन्हें मिले। आप एक भाई होने के नाते कुछ कानून से कहना चाहेंगे? अब यही है कि अब तो गलती वो कर दिया है, उसकी जान तो वापस आएगी नहीं महेश की। लेकिन अब इनको भी अगर सजा दे दी जाती तो इनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई किसी को देखने वाला है नहीं, सब अपने अपने काम पे हैं, अपने बीवी बच्चे के बीच परेशान रहेंगे, तो इनके बीवी बच्चे किस रास्ते पे जाएंगे? अच्छा, लेकिन गलती तो उन्होंने बड़ी की है, किसी की जान ले ली है। वहां भी बच्चे अनाथ हो गए, 3 बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनको देखने के बाद ये लग रहा है कि आखिर इनको कौन देखेगा, जैसे यहाँ 2 बच्चों को ये लग रहा है देखा जा रहा है। तो उनका भी बिगड़ गया है और इनका भी बिगड़ जाएगा। उनका तो बिगड़ गया, जो होना था हो गया, और इनका भी बिगड़ जाएगा। बाकी कानून तो अपना काम करेगा। कानून अपना काम करेगा, वो तो कानून के हाथ में है, जो करना है वो कानून करेगा। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो। और ये देखिए, ये प्रमाण है, ये लोगों के लिए सीखने की चीजें हैं कि आप अगर बुरा काम करेंगे, किसी बुरे घटना को अंजाम देंगे तो आपके साथ क्या होगा। आप जेल के पीछे होंगे, लेकिन आपके बीबी बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई किन हालातों में जिएंगे घुट घुट कर। ये सब सारे चीजें सोचने के बाद किसी इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले हजारों लाखों बार सोचना कि मेरे जेल जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। और सोचिए, वही पत्नी रो रही है आज और कानून के आगे भीख मांग रही कि मेरे पति को बख्श दिया जाए। लेकिन साहब, बख्शेगा तो कानून, उसका जो फैसला होगा वो कानून करेगा। लेकिन यहाँ 2 परिवार बर्बाद हुए हैं, एक डंगर यादव के, एक महेश कुमार के। वहां महेश दुनिया से चला गया, पत्नी सलाखों के पीछे है, 3 बच्चे अनाथ हो गए। और यहाँ भी वही हालात है। इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी गलती ये है कि ये डंगर यादव की पत्नी है। इनके जो 2 बच्चे हैं उनकी वो गलती है कि वो डंगर यादव उसके पिता थे। किन रिश्तों पर भरोसा किया जाए, सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आज के दौर में ये चीजें आमतौर पर सुनने को मिल रही है कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दे रही है। आम होता जा रहा है। जो पत्नी लगातार रोकर ये कह रही है कि मेरे पति को बख्श दिया जाए। समझिए, देखिए, हाथ जोड़ जोड़ कर ये पत्नी कह रही है कि बख्श दिया जाए मेरे पति को। एक दाही और कोई दे, हम उनका छोड़ के घर से खत्म हो जाए थे। एक दाही और बचाए थे बस साहब। अब बताओ, मार दो बच्चा कहाँ जाए के हमका देखे वाला बेटा, बुढ़ापा में महतारी बैठी है। जब से हमारा परिवार सुने हुए, एक परिवार खाना नहीं खाए, सब रोते बीते। इस पूरी खबर को लेकर और इस पत्नी के बारे में आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।